नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। जो कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, आज अमेरिका का है। जी हां, अलास्का। इस जगह पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थीं। कारण था पुतिन और ट्रंप की ऐतिहासिक मुलाकात। रूस और यूक्रेन जंग खत्म करवाने के लिए ट्रंप रूस को बातचीत की टेबल तक तो ले आए, मगर अभी तक सार्थक परिणाम की गुड न्यूज नहीं आई। अलास्का का शिखर सम्मेलन खत्म हो चुका है। दोनों नेताओं ने 3 घंटे तक लंबी बातचीत की, मगर यूक्रेन पर परिणाम कुछ नहीं निकला। उधर जेलेंस्की भी आस लगाए बैठे थे कब मीटिंग खत्म हो और ट्रंप उनको फोन घुमाए, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं जो मैं आपको अगले वीडियोस में बताऊंगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बातचीत को बेहद प्रोडक्टिव बताया। हालांकि दोनों पक्ष किसी समझौते तक पहुंचने में नाकाम रहे। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहले बोलने वाले पुतिन ने वार्ता को आपसी सम्मान का रचनात्मक माहौल बताया और यह भी कहा कि अगर ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध शुरू ही नहीं होता। हालांकि अभी भी यह स्पष्ट नहीं है कि अगला कदम क्या होगा। यह अभी भी साफ नहीं किया गया है कि दोनों नेता अब कब मिलेंगे। पुतिन शनिवार को करीब 10 साल के बाद अमेरिका पहुंचे। यहां उनका B-2 बॉम्बर एयरक्राफ्ट से स्वागत हुआ। उनके रेड कार्पेट में आते ही ट्रंप ने तालियां बजाई। फिर पुतिन ट्रंप की कार पर सवार हुए और मीटिंग वाली जगह के लिए रवाना हो गए। ट्रंप ने कहा कि सीज फायर डील की जिम्मेदारी अब पूरी तरह से जेलेंस्की पर है। उन्होंने कहा जल्द ही पुतिन और जेलेंस्की के बीच बैठक तय की जाएगी। फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अब यह पूरी तरह से जेलेंस्की पर निर्भर है कि वो इस डील को पूरे कंप्लीट करें। मुझे लगता है कि अब तीनों के बीच एक बैठक तय होगी, जेलेंस्की, पुतिन और मैं। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि कौन से मुद्दे समझौते में रुकावट डाल रहे हैं। उन्होंने पुतिन के साथ हुई मीटिंग को सफल बताया और इसे 10 में से 10 मार्क्स दे दिए। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दोनों नेताओं के बीच बैठक में तनाव की जानकारी भी सामने आई है। फॉक्स न्यूज की व्हाइट हाउस संवाददाता जैकी हेनरिक ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि कमरे का माहौल बहुत अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं लग रहा था कि चीजें नॉर्मल हो रही हैं, ठीक जा रही हैं। ऐसा लग रहा था कि पुतिन जैसे अंदर गए हों और उन्हें जो कहना था वो कहने लगे। राष्ट्रपति के बगल में फोटो खिंचवाई और फिर चले गए। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच एक सहमति बनी है, लेकिन वार्ता से जुड़ी कोई भी विस्तृत जानकारी नहीं दी गई। पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं दिए गए। वहीं बाद में आए ट्रंप ने कहा कि शिखर सम्मेलन बेहद उत्पादक रहा और कई बिंदुओं पर सहमत बनी है। हालांकि उन्होंने कहा कि वार्ता के दौरान यूक्रेन को लेकर कोई समझौता अब तक फिलहाल नहीं हो पाया है। ट्रंप ने बताया कि दोनों पक्ष समझौते पर अभी तक आगे नहीं बढ़ पाए। इस दौरान ट्रंप ने मशहूर अपना डायलॉग दोहराया कि जब तक कोई डील नहीं होती, कोई डील नहीं समझनी चाहिए। उन्होंने कहा कई ऐसे पॉइंट्स थे, कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर हम सहमत थे। मैं कहूंगा कि ज्यादातर पर। कुछ बड़े मुद्दे ऐसे भी थे जिन पर अभी तक हम पूरी तरह से सहमत नहीं हो पाए, लेकिन हमने इसमें कुछ प्रगति जरूर की है। उन्होंने कहा जब तक कोई समझौता नहीं होता तब तक किसी समझौते को समझौता नहीं कहा जा सकता। अमेरिका और रूस के बीच डील पर सहमति न हो पाना भारत के लिए भी मुश्किल बढ़ा सकता है। दक्षिण एशिया मामलों में अमेरिकी एक्सपर्ट माइकल कोगलमैन ने एक्स पर लिखा, किसी समझौते की घोषणा न होने से ऐसा लगता है कि शिखर सम्मेलन अच्छा नहीं रहा। इससे अमेरिका भारत के बीच तनाव बढ़ सकता है। कोगलमैन का इशारा अमेरिकी वित्त मंत्री बेसेंट के बयान की तरफ था, जिन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में सार्थक नहीं रहा तो भारत पर भारी टैरिफ बढ़ सकते हैं। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स इन दोनों नेताओं की बातचीत पे अपने अपने अलग अलग एंगल से उसको विश्लेषण कर रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस और पुतिन अपनी चाल में पूरी तरह से कामयाब रहे। वो अमेरिका के कहने पर गए भी और सीज फायर पर बात भी नहीं बनी और कई सारे प्रतिबंधों से भी वो रूस को बचा ले गए। कहें कि रूस जिस मकसद से, पुतिन जिस मकसद से अलास्का आने के लिए तैयार हुए थे और ट्रंप से मुलाकात करने के लिए तैयार हुए थे, वो अपने मकसद में पूरी तरह से सफल रहे। लेकिन यहां पर ट्रंप जो है वो गच्चा खा गए। ट्रंप को नहीं पता था कि पुतिन उनकी किस किस बात पर, वो जानते थे कि ये कुछ ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर वो राजी नहीं होंगे। पुतिन को लेकिन ट्रंप को लग रहा था कि लेकिन शायद पिछले दिनों भारत या दूसरे देशों पर प्रतिबंधों से उसकी रूस की इकोनॉमी पर चोट मारने से हो सकता है कि पुतिन के स्वभाव में कुछ बदलाव आया हो और वो झुकने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहा। हालांकि इस 3 घंटे की बातचीत को 12 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया।
पत्रकारों के सवालों का कोई जवाब इसमें नहीं लिया गया। फिलहाल केवल दोनों नेताओं ने इतना बताया कि बातचीत हुई और सार्थक हुई। 12-13 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके बाद दोनों नेता अपने अपने देश के लिए रवाना हो गए। शुक्रिया।